नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज एक बड़ी अपडेट लेकर के आया हूँ डीएफसी को लेकर के। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर वीडियो ला रहा हूँ। दोस्तों, ये साल जो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए एक बहुत ही अहम साल रहा। यहाँ पर एक बड़ा टेस्ट भी था डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए कि आखिर ये जो ट्रैक ऑपरेशनल हो गए हैं लगभग 2741 किलोमीटर के, जो कि हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को कवर करते हैं और ऑलमोस्ट 96.4% काम जो है वो 2843 रूट किलोमीटर में से हो चुका है, जो कि 2741 रूट किलोमीटर होता है। तो यहाँ पर आखिर हमारे जो रेलवे का फ्रेट ट्रैफिक है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है उसको जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वर्ष 2024 तक हम लोग ये देख रहे थे कि ट्रेनें फुल्ली ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि दोनों ही सेक्शंस में काफ़ी बड़ी मात्रा में मालगाड़ी अप और डाउन दोनों ही लाइनों में चल रही है। और इस बार एक बड़ा फायदा दिल्ली से बिहार जाने वाली ट्रेनों को देखने को मिला है इस फेस्टिव सीजन में, जिसमें मालगाड़ियों ने उनके रास्ते को नहीं ब्लॉक किया है। ज़्यादा से ज़्यादा मालगाड़ियाँ जो हैं शिफ्ट हो पाई हैं हमारे डीएफसी की ट्रैक पर, और हमारी पैसेंजर ट्रेनों की जो संख्या है वो बढ़ पाई है और उनकी स्पीड भी बढ़ी है। तो दोस्तों, यहाँ पर आज मैं आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का है, वैतरना से जेएनपीटी पोर्ट 102 किलोमीटर का, ये ओनली ऐसा सेक्शन रह गया है जो कि पूरा होना रह गया है। और सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क भी यहाँ पे डीएफसी को करना पड़ रहा है, कोई ऐसी, क्योंकि यहाँ पे टेरेन भी कुछ ऐसी है कि जहाँ पर कई मुश्किल जगहों पर ट्रैक बिछाना पड़ रहा है डीएफसी को। 1506 किलोमीटर का हमारा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दादरी से शुरू होकर रेवाड़ी होते हुए राजस्थान के रास्ते गुजरात के वडोदरा होते हुए पहुंचता है महाराष्ट्र में सफाले वैतरना तक, और फिर वैतरना के आगे जेएनपीटी पोर्ट तक 102 किलोमीटर का काम चल रहा है। वैतरना तक आज ट्रैक कंप्लीट है। तो दोस्तों, यहाँ पर आज जो इम्पोर्टेंट काम मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वैतरना जेएनपीटी सेक्शन में, वो सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ कि जुलाई में मैंने आप लोगों को इससे पहले अपडेट दी थी इसी सेक्शन की, जिसमें डीएफसीसीएल के एमडी प्रवीण कुमार जी ने इंस्पेक्शन रेल ट्रॉली के द्वारा सफाले से खरबाव सेक्शन के बीच में, जो कि वैतरना जेएनपीटी पोर्ट का ही पार्ट है, इस सेक्शन में इंस्पेक्शन किया था। इसका मतलब यहाँ पे ट्रैक मौजूद था, और ट्रैक जो है वो खरबाव से सफाले के बीच में वैतरना के द्वारा ही जा रहा है होता हुआ। लेकिन वैतरना और खरबाव के बीच में एक स्टेशन पड़ता है कमान और खरबाव के बीच में ट्रैक नहीं था, क्योंकि यहाँ पर अभी भी ट्रैक बिछाने का काम जारी है। और यहाँ पर एक बड़ा काम अभी हुआ है हाल ही में, 9 अक्टूबर को ओपन वेब गर्डर डीएफसी की डाउन लाइन के लिए लॉन्च हुआ है। भारतीय रेलवे की रेलवे लाइन पर, जो कि वेस्टर्न रेलवे की रेलवे लाइन है, अप और डाउन दोनों लाइन के ऊपर लॉन्च हुआ है। इस ब्रिज के साथ में ही खरबाव और कमान स्टेशन के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ेगी और डीएफसीसीएल यहाँ पर आगे के काम शुरू कर पाएगा, जो कि अभी शुरू भी हो चुके हैं। और न्यू खरबाव के पास में ही डीएफसीसीएल का यार्ड का वर्क भी चल रहा था। ये वर्क भी फाइनल स्टेजेस में है। तो यहाँ पर जो यार्ड बन रहा है न्यू खरबाव पर, तो उसके लिए भी जो ट्रैक्स है उनकी व्यवस्था की जा रही है। तो यहाँ पर काफी सिविल कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। अब दोस्तों, बात करते हैं सबसे अहम सेक्शन की, जो कि आप सुनना भी चाहते हैं। अब खरबाव से जेएनपीटी पोर्ट के बीच में 58 to 56 किलोमीटर का जो काम है 102 किलोमीटर में, यहाँ पर तो काफ़ी कम न्यूज़ आ रही है, क्योंकि यहाँ पर काम भी काफ़ी ज़्यादा सिविल कंस्ट्रक्शन का बाकी था ट्रैक बिछाने का। तो वहाँ पे क्या चल रहा है, तो एक छोटी सी अपडेट मुझे मिली है अभी दोस्तों। 16 अक्टूबर को अनुराग शर्मा, डायरेक्टर हैं इंफ्रा के डीएफसीसीएल में, अपनी टीम जो कि ऑफिशियल्स की टीम थी उनके साथ यूटिलिटी ट्रैक व्हीकल यूटीवी के द्वारा जेएनपीटी से DT1 तक जाते हैं। और DT1 एक स्थान है जेएनपीटी से खरबाव के बीच में, यहाँ से लेकर के जेएनपीटी पोर्ट के बीच में इन्होंने यूटीवी का यूज़ किया। इसका मतलब यूटीवी चलती ट्रैक पर ही है, इसका मतलब ट्रैक मौजूद है, कहीं ना कहीं ट्रैक का काम हुआ है इस सेक्शन में भी, यहाँ से एक अंदाज़ा लग जाता है। साथ में ही इन्होंने पीएमसी जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट होता है, उसके ऑफिस जो कि तालोजा में स्थित है, वहाँ पर इस सेक्शन को लेकर के मीटिंग भी करी और प्रोजेक्ट का रिव्यू भी किया। और ये सब चीज़ें जो है भी इस सेक्शन में चल रही हैं। तो दोस्तों, अभी 2 महीने का समय ही बाकी है यहाँ पर डीएफसीसीएल के पास। दिसंबर 2024 में जो काम होना था वो डिले होते होते दिसंबर 2025 तक आ गया। अभी ये इसको अचीव कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी काम की जो भी फुटेज मुझे देखने को मिलती है, उससे मेरे को एक चीज़ तो लगती है कि ट्रैक बिछने का काम तो यहाँ पे चल रहा है 102 किलोमीटर के सेक्शन में, और काफ़ी इंस्पेक्शन का काम भी चल रहा है। तो ट्रैक बिछ रहे हैं, ब्रिज लॉन्च हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें तो होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं दिसंबर तक ये लोग ट्रैक अगर बिछा पाए, भले ही इनका फिनिशिंग का वर्क रह जाए, सिग्नलिंग से रिलेटेड और अदर वर्क रह जाए, लेकिन अगर इतना भी काम हो जाता है तो मुझे लगता है कि डीएफसीसीएल अपना टारगेट अचीव कर लेगा। और मार्च 2026 तक पूरा चांसेस हैं कि वो इस पूरे ही सेक्शन को बना देंगे और हमारा WDFC वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी कंप्लीट हो जाएगा।
और डीएफसी इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट रहा भारतीय रेलवे का। फिजिकल वर्क 2015 में शुरू हुआ और 2025 में इनको 10 साल हो चुके हैं। काफ़ी कुछ सीखने को मिला DFCCIL की पूरी टीम को और भारतीय रेलवे की टीम को और हमारे इंडियन इंजीनियर्स को। और इस प्रोजेक्ट से काफ़ी बड़ा यहाँ पर जो एक्सपीरियंस गेन हुआ है भारतीय इंजीनियर्स को, उसका यूज़ आने वाले समय में कई कॉरिडोर्स जो और बनने DFC के उसमें यूज़ होने वाला है। काम और तेज़ी से होगा उन कॉरिडोर्स में, मुझे यहाँ तक लगता है। और हमारा जो कॉरिडोर है वो अगला ईस्ट कोस्ट DFC हो सकता है और आने वाले दिनों में इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन सामने ज़रूर आएगी और बजट में भी इससे रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है अगले साल। तो दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली हैं। लगातार आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी मेरे चैनल पर। आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय। साथियों, गुजरात में फ्रेट कॉरिडोर का काम भी कंप्लीट हो गया है और उसका बहुत लाभ मिल रहा है। जहां 30-30 घंटे लगते थे किसी कंटेनर ट्रेन को आने में, आज वहां 10 घंटे में, 11 घंटे में कंटेनर ट्रेन पहुंच जाती है। बहुत इसका लाभ मिला है। आज फ्रेट कॉरिडोर पे करीब करीब डेली 400 गाड़ियां चल रही है ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर पे। ओवरऑल चाहे नई वंदे भारत हो, चाहे नमो भारत हो, अमृत भारत ट्रेन्स हो, हर तरीके से गुजरात के रेलवे नेटवर्क को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से बहुत तेजी से उसको मॉडर्नाइज किया जा रहा है। आने वाले समय में कई नए प्रोजेक्ट्स भी किए जाएंगे। जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए लंबी लिस्ट है, जो चल रहे हैं वो उससे भी ज्यादा लंबी लिस्ट है और आने वाले समय में जो नए सर्वे अभी चल रहे हैं, जो कि जिसकी DPR बन रही है, 31 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसकी DPR बन रही है